नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है? आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है? रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा, आपके करियर से जुड़ा या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल या ईमेल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो पंडित जी सबसे पहले ये बताइए कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कहेंगे मुख्य कार्यों से हटना उचित नहीं होगा, तो जो आपका मेन काम है उसमें लगातार लगे रहें। लगातार तरक्की के योग हैं, परिश्रम करते रहिए। समय का सदुपयोग करना जरूरी है, दुरुपयोग न करें। यही हमारा कहना है कि अगर समय का सदुपयोग करते रहेंगे तो आपके लिए लाभ मिलेगा। विदेश या लंबी यात्रा से भी लाभ संभव है। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन मिला जुला सा रहने वाला है। विदेश या लंबी यात्रा के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। वृष राशि के जो जातक है उनका दिन कैसा रहेगा आज? पंडित जी बता रहे हैं। निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। वाणी से ही सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। परिश्रम का ही फल मिल सकता है, इसीलिए परिश्रम करना आज बहुत जरूरी है। ईश्वर भक्ति से मार्ग नजर आएंगे, इसलिए ईश्वर भक्ति आज आपके लिए जरूरी है। दिन अनुकूल है, ध्यान रखने की बात है। तो वृष राशि के जो जातक हैं उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज जानते हैं। मन दुखी रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। किसी भी तरह का निवेश नुकसान दे सकता है, तो किसी भी तरह का निवेश आज उचित नहीं होगा। सहयोग से काम करना उचित होगा। जिससे भी मिल सकता है सहयोग आज लेना चाहिए। दबाव वाला समय है, इस समय को निकालने की जरूरत है। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज दिन थोड़ा दबाव भरा रहेगा, लेकिन सहयोग से काम करेंगे तो दिन बेहतर हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन जानते हैं पंडित जी से। मानसिक रूप से दृढ़ रहेंगे। ऐसा होता नहीं कर्क राशि वालों के साथ, लेकिन आज रहेंगे। कार्य व्यवसाय में प्रगति की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी महसूस करेंगे, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी कार्यों में तरक्की होगी, अर्थात कहीं अगर काम फंसे हुए हैं सरकार के यहाँ, तो वो आज धीरे धीरे निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सरकारी कार्य जो काफी लंबे समय से अगर रुके हुए थे उसमें आज सफलता मिलती हुई उन्हें दिखेगी। आगे बढ़ते हुए सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन जानते हैं पंडित जी से। जिद करना उचित नहीं है, तो आज जिद छोड़ दें। विरोधियों का विरोध सहना पड़ेगा, तैयार रहिए। नए नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। बच्चों के पढ़ाई की चिंता होगी। कहेंगे मिला जुला समय है। अगर विरोधी विरोध करने में सक्षम हो गया तो नुकसान हो सकता है, इसीलिए यहाँ सावधानी की जरूरत है। तो सिंह राशि के जो जातक है उन्हें थोड़ी सावधानी की जरूरत है। इन सब के बीच दिन जो है वो मिला जुला रहने वाला है। और ये भी आपको बता दें कि नई नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो वो भी आज पूरी हो सकती है। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन पंडित जी बता रहे हैं। भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। लक बहुत फेवर करने वाला है आज। प्रेम करने वालों के लिए भी समय अनुकूल है। मुलाकात का लाभ मिलेगा। किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, चाहे वो व्यापारिक हो या पारिवारिक हो। पराक्रम क्षमता का विकास होगा। आपके लिए दिन बहुत ही अनुकूल है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी दिन बहुत अनुकूल है। तुला राशि की बात अब करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है पंडित जी से जान लेते हैं। वाहन खरीदने के विषय में सोचेंगे, सोचना चाहिए, सफल भी होंगे आप। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। माता का सहयोग मिलेगा। दुर्घटना से बचने की जरूरत है, तो सिर्फ आज दुर्घटना ना हो
इस बात का विशेष ध्यान रखें। समय बहुत ही अनुकूल है। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज दिन बहुत अनुकूल है, हालांकि थोड़ी सी सावधानी बरतने की उन्हें जरूरत है। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहेगा दिन, क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी बता रहे हैं। चाहकर भी खर्च को रोक पाना संभव नहीं है, तो जाने दिया जाए। वाणी पर नियंत्रण रखें। सतत प्रयास करने से लाभ मिलेगा। लगातार प्रयास करते हैं। बड़ों का अपमान ना हो, इस बात का आज विशेष ध्यान रखना है। समय दबाव भरा हुआ है, निकालने की जरूरत है। चलिए, वृश्चिक के बाद अब बारी आ जाती है धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। क्रोध पर काबू रखना होगा। धन का अपव्यय हो सकता है। सहयोग की अपेक्षा करना गलत होगा। बच्चों की पढ़ाई की चिंता होगी। कहेंगे आज आपको अपने आप को समझने की जरूरत है, तभी समय अनुकूल हो सकता है। धनु के बाद अब बारी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। मन रोमांचित होगा। अपने काम पे खुद दम भरेंगे। अभिमान करना उचित नहीं है। किसी के लिए भी अभिमान करना उचित नहीं होता। समय अनुकूल है। परिश्रम करना चाहिए। हम कहेंगे परिश्रम का लाभ मिलेगा, अभिमान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। व्यर्थ की चिंताओं से मन घबराएगा, तो चिंता करना छोड़ दीजिए। कार्य व्यवसाय में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, तो यहाँ ध्यान देना चाहिए। किसी से मिलने अस्पताल या जेल जाना पड़ सकता है। मिलने जाना पड़ सकता है, आपको नहीं जाना होगा। मन को शांत रखकर काम करना चाहिए। दिन अनुकूल है। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी दिन अनुकूल है, सिर्फ उन्हें मन को शांत रखकर काम करना होगा आज के दिन। मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की बारी आ गई है। मीन राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। लाभ के प्रबल संकेत हैं। कार्य को दिशा देने की जरूरत है। आम लोग भी सहायता करते नजर आए। ये अंतिम राशि की बारी आ गई है। मीन राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। लाभ के प्रबल संकेत हैं। कार्य को दिशा देने की जरूरत है। आम लोग भी सहायता करते नजर आएंगे। प्रेम करने वाले वचनबद्ध हो सकते हैं। हम कहेंगे कि जब आम लोग भी सहायता करेंगे तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। इस समय का लाभ लेना चाहिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अनुकूल है। तो कुल मिलाकर सभी राशियों की हमने बात कर ली और हर राशि के जातक को क्या कुछ सावधानियां बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, ये पंडित जी ने बताया। एक छोटा सा ब्रेक अब यहाँ पर ले रहे हैं, चल लौटते हैं। अब कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/जी मरुधरा और ट्विटर पर twitter.com/the_मरुधरा और यूट्यूब में youtube.com/user/जी राजस्थान या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा, हर पल आपके साथ। इवनिंग ऑन जी मरुधरा शाम 5 बजे मुद्दे की बात में। प्रदेश के बड़े मुद्दों पर आप देते हैं अपनी राय। शाम 5:30 बजे मनी मंत्रा में। बाजार का मिजाज, बिजनेस की बात, आपके फायदे का हर हिसाब। शाम 6 बजे अपनों शहर अपनी खबरा में। आपके शहर की हर जरूरी खबर, सूबे के तमाम शहरों पर हमारी नजर। शाम 6:30 बजे राजधानी से में।
खबरें जो करेंगी राजधानी की पड़ताल, बताएंगी हर मुद्दे का पूरा सूरत हाल। शाम 7 बजे आज की बड़ी खबर में दिन भर की सबसे अहम खबर पर दिग्गजों से सवाल, बेबाक और बेखौफ अंदाज। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। हमारे लिए हर केस एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई गुत्थी। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है, सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। तफ्तीश रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्राइम टाइम ऑन जी मरुधरा रात 8 बजे मरुधरा प्राइम में। अहम खबर की पड़ताल नए नजरिए के साथ, खबर दिखाने का नया अंदाज। रात 8:30 बजे मरुधर एक्सप्रेस में। प्रदेश के कोने कोने की खबर, राजस्थान की रग रग पर नजर। रात 9 बजे इंडिया एट 9 में। देश और सूबे के सुलगते मुद्दे, हर खबर के पीछे की खबर। रात 9:30 बजे इंटरटेनमेंट स्पेशल में। ग्लैमर की दुनिया के दिलचस्प किस्से, बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हमने जाना आज का राशिफल। पंडित जी, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि विवाह कब होगा। ये सवाल बहुत ज्यादा उठता है। हालांकि इस विषय पर पहले भी पंडित जी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। हमारे एक ऐसे ही दर्शक हैं जो एक बार फिर से ये सवाल कर रहे हैं। मैं चाहूंगी उस सवाल का आप जवाब दें। तेजेंद्र सिंह चावला जी हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है मैं आपको बता देती हूँ। 19/10/1998 का इनका जन्म है और शाम के समय जन्म हुआ था 8:24 पर। अलवर का इनका जन्म है और ये जानना चाहते हैं कि विवाह की योग कब तक इनकी पत्रिका में बनते हुए दिख रहे हैं। चलिए, 19/10/1984, ठीक है ना। ये 20:24 और जन्म का स्थान अलवर। चावला जी का पत्रिका जो है तैयार है। कहेंगे वृष लग्न की पत्रिका है जिसका स्वामी शुक्र है, सप्तम स्थान में केतु के साथ स्थित है। तो हम कहेंगे कि जो दशाएं हैं उससे तो स्पष्ट है कि शुक्र में बुध की दशा होगी। 198 है, 1998 नहीं, गलत है। वो गलत है कि ये सही है? कौन सा सही? 98 वाला सवाल कैसे करेगा? गलत हो गया है। यहाँ हो सकता है कि हम ही गलत भेजे होंगे। अब लिख उसको, हाँ 84 कर दो। 84 दोबारा जाएगा। 84। हाँ 84। हम वहाँ सोचे कि 198 है तो 4 कहाँ गया? आप उसको 1998 कर दिया। यहाँ लगा 9 भूल गए। हाँ। तो हम सोचे कि सुधार करके चलें, लेकिन टीपी में भी गलत आ रहा, यहाँ गलत आ रहा था ना इसमें। हाँ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल और अब बारी उस सवाल की जो बहुत सारे दर्शक लगातार हमसे पूछ रहे हैं। और एक सवाल जो लगातार उठता है, कई दर्शक हमसे पूछते हैं पंडित जी, वो ये कि शादी कब तक होगी। हालांकि इस विषय में पहले से हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। एक ऐसे ही हमारे दर्शक हैं तेजेंद्र सिंह चावला जी। उनका जो जन्म है वो 19/10/1984 का है। समय बताया शाम 8:24 और अलवर में इनका जन्म हुआ है। ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी पत्रिका में विवाह का योग जो है वो कब तक है, कब तक शादी होगी। तेजेंद्र सिंह जी, वृष लग्न की पत्रिका है, कर्क राशि है, लग्ने शुक्र केतु के साथ 7वें स्थान में। तो हम सबसे पहले बताएंगे, चलिए पत्रिका तो आपकी बताएंगे ही,
और जो भी पत्रिका में देख पा रहे हैं, शुक्र में बुध की दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा है। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि शादी की समस्या है, होनी चाहिए। तो हम हमेशा कहते हैं पहले लग्न देखेंगे, फिर चंद्रमा देखेंगे, फिर आपका प्रश्न देखेंगे। तो लग्ने शुक्र राहु केतु एक्सिस और पाप कर तरी में है, हमको बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। और चंद्रमा तीसरे स्थान में शुभ ग्रह का होना भी ठीक नहीं, और चंद्रमा शुभ है इनके लिए। तो हम कहेंगे कि राशि और लग्न दोनों थोड़ा बहुत पीड़ित है। अब 7वें भाव की बात कर लेते हैं। तो 7वें भाव में वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी मंगल 8वें स्थान में है। हम हमेशा कहते हैं 6, 8, 12 में यदि केंद्र त्रिकोण के स्वामी चले गए तो उस स्थान का हानि बताएंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ शादी से संबंधित परेशानी है और ये दिखाई पड़ रहा है। तीसरा है कि 7वां स्थान और शुक्र चूंकि शादी के कारक ग्रह हैं, वो पाप कर्तरी में होने की वजह से आपके शादी से संबंधित समस्याएं हैं। अब शादी होती कहाँ से? तो आपकी शादी हुई नहीं, बात होनी चाहिए। तो 5वां स्थान देखते हैं, जहां से सगाई की बात करते हैं या हमारे संबंध बनते हैं, हम एक दूसरे से बात करके संबंध बनाते हैं कि शादी होगी। तो 5वें से बुध भी सूर्य और शनि के साथ 6ठे में है, तो फिर वही 6, 8, 12। तो 5वें, 6ठे में, 7वें, 8वें में तो आपके शादी में अड़चन आ रहा है। बात करते हैं, बात टूट जाती है। हो सकता है कि बात बहुत दूर तक जाती हो, लेकिन किसी न किसी कारण से बात आपकी टूट जाती है। ये समस्या आपके पत्रिका में हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि शादी से संबंधित समस्या है और वैवाहिक जीवन भी थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि आपको यहाँ थोड़े बहुत हम बता देंगे, उपाय जरूर करेंगे आप और लाभ भी मिलेगा। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि चूंकि शुक्र में बुध और बुध में शुक्र, ये दशा है, और शुक्र बुध आपके लग्न पत्रिका का पंचमेश है और नवांश पत्रिका का लग्नेश है। तो यहाँ पंचमेश शादी की बात पक्की कराएगा और वहाँ नवांश पत्रिका के लग्नेश हमारी शादी करा सकता है। तो समय अनुकूल है, समय शादी का है। हम कहेंगे जुलाई 2016 से पहले आपकी शादी होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ कहेंगे क्योंकि सप्तम स्थान सप्तमेश पीड़ित है, पंचमेश भी 6ठे स्थान में सूर्य और शनि के साथ है, तो आपको उपाय करके जाना चाहिए। तो आप शादी में सफल हो जाएंगे, या कहेंगे शादी की बात आपकी पक्की हो सकती है। तो एक साधारण सा उपाय है, हम कहेंगे ओम ह्रीम गौरिये नमः। ओम ह्रीम HRIM ये उच्चारण होना चाहिए। ओम ह्रीम गौरिये नमः, इसका जप आप कीजिए जितना कर सकते हैं। 1 लाख कर लेते हैं एक छोटे समय अंतराल में, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि इसी साल जो 2015 है इसमें ही आपकी शादी हो जाए, नहीं तो जुलाई 2016 तक आपकी शादी निश्चित रूप से होगी। अच्छा पंडित जी, ये भी जरा यहाँ समझना चाहेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिनकी यही समस्या है, तो क्या उन सबके लिए भी यही मंत्र कारगर होगा? हम हमेशा विवाह के लिए कहते हैं कारक शुक्र है, तो शुक्र के भी मंत्र जप सकते हैं, लेकिन चूंकि इनको विशेष परेशानी है इसीलिए हमने कहा ह्रीम गौरिये नमः। अब ह्रीम गौरिये नमः पुरुष जातक के लिए है। जो कोई भी पुरुष जातक है वो ह्रीम गौरिये नमः का जप करें तो उनकी शादी संभव है। स्त्री जातक के लिए हम सबसे छोटा मंत्र अगर कोई देना चाहते हैं तो कहते हैं नमः शिवाय कर लीजिए या ब्रह्म बृहस्पति नमः कर लीजिए। तो यहाँ ये पुरुष और स्त्री में थोड़ा सा उपाय में हम फर्क करते हैं। तो यही हम कहना चाहेंगे कि ये तेजेंद्र सिंह चावला जी, इनके लिए यही कहना चाहेंगे कि आप ओम ह्रीम गौरिये नमः का जप कीजिए, और जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनको शादी संबंधित परेशानी है, वो भी अगर इन मंत्रों का जप करेंगे तो फायदा होगा। हमने कहा था कि यहाँ शादी तनावपूर्ण है, शादी के बाद भी थोड़ी समस्या हो सकती है, इसीलिए गौरी, शिव की अर्धांगिनी गौरी, और हम कहते हैं शिव पार्वती हमारे दाम्पत्य को देख सकते हैं और उसका सुख दे सकते हैं, इसीलिए इनको इन मंत्रों का फायदा वर्तमान समय में तो होगा ही, भविष्य में भी होगा। चलिए पंडित जी, ये तो एक समस्या थी जिसका आपने समाधान किया।
एक और ऐसी ही समस्या है द्वारिका नाथ जी की, और इनकी जो समस्या है वो कर्ज से जुड़ी हुई है। बहुत ज्यादा लोन ले लिया है, बहुत ज्यादा पैसा उधार के लिया हुआ है और इससे बहुत ज्यादा परेशान है। कारोबार को लेकर भी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि इनका जन्म हुआ है 13/9/1980 का इनका जन्म है, और साथ ही जो जन्म का जो समय है वो सुबह 3:32 इन्होंने बताया है। और ये जानना ये चाह रहे हैं कि स्थिति कब तक ऐसी बनी रहेगी और जो कर्ज है उसे कब तक ये मुक्त हो पाएंगे। चलिए, इनकी जो पत्रिका है वो कर्क लगन की पत्रिका है और तुला राशि है। लग्न में शुक्र स्थित है राहु केतु एक्सिस में, और राशि का जो स्वामी है वो शुक्र ही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ इनके चतुर्थ और लग्न के साथ परिवर्तन है, तो सुख तो है आपके जीवन में। अब ये परिवर्तन का लाभ कब मिलेगा? जब शुक्र या चंद्रमा की दशा आएगी। सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कर्ज मुक्त होंगे। अब हम पत्रिका को विशेष रूप से देख के बताना चाहेंगे कि एक श्लोक सुन लीजिए, आपका शायद कर्ज से आपको यही मुक्ति मिल जाए। कहते हैं चंद्रेन मंगलो युक्तो जन्म काले यदा भवेत तस्य जातस्य गेहम तू लक्ष्मी नैव विमुंचति। ठीक है कि आज आपके पास कर्ज होगा, लेकिन चंद्रमा और मंगल की युति है आपके पत्रिका में, वो भी सुख स्थान में है, और लग्नेश है चंद्रमा, और योगकारी केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी मंगल होने की वजह से आपके जीवन में लक्ष्मी सदैव आपके जीवन में निरंतर बनी रहेगी। लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पत्नी लोगों के घर में रहती है। अब आगे बात कर लेते हैं गुरु में राहु और राहु में शुक्र की दशा है, और गुरु आपके पत्रिका में षष्ठेश भी है, भाग्येश के साथ साथ षष्ठेश भी है, और छठे स्थान में ही धनु राशि अर्थात मूल त्रिकोण की राशि है, और गुरु सूर्य के साथ दूसरे स्थान में और कम्बस्ट है अर्थात अस्त है। अस्त हो जाने की वजह से और षष्ठेश होने की वजह से हम कहेंगे कि आपका जो वर्तमान समय है वो कर्ज में है। आप अगर अभी कर्ज और भी लेना चाहें तो अगस्त तक आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कर्ज तोड़ना चाहेंगे तो अगस्त तक आप बहुत कर्ज तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी सूर्य की दशा है जो धन स्थान का स्वामी है, तो धन तो आएगा। इसके बाद चंद्रमा प्रत्यंतर में आएगा 15 अप्रैल से, जो हमने कहा परिवर्तन राजयोग में शामिल है, तो वहां भी लाभ मिलेगा। और उसके बाद मंगल जो पूर्ण योगकारी है उसकी दशा मिलनी है। तो गुरु राहु में जो ये सूर्य चंद्र और मंगल की दशा है अगस्त 2015 तक इसका लाभ लीजिए। और हम यही कहेंगे कि यहाँ जितने भी पैसा अर्जित करते हैं, घर वाहन गाड़ी छोड़ करके, और कर्ज को अगर आप तोड़ लेते हैं तो आने वाला समय शनि का है। कहते हैं केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हो तो शुभ फल देता है। हो सकता है आपके लिए जीवन और भी अच्छा हो जाए, कर्ज तो निश्चित रूप से टूटेगा ही। और उपाय क्या कुछ हो सकता है पंडित जी? देखिए, अगर आप बहुत परेशान हैं तो मंगल स्तोत्र का जाप करें, पाठ करें। गुरु का दान और जप लगातार करना चाहिए। एक हमेशा कुछ न कुछ समय बाद आप करते रहें, क्योंकि गुरु अस्त है, इसीलिए आपके पास बहुत धन होगा फिर भी आप सुखी होंगे, ये हम यहाँ से नहीं कहना चाहेंगे। भगवान करे आप बहुत ही सुखी रहें, लेकिन गुरु का दान और जप लगातार करते रहें। चलिए, तो पंडित जी ने उपाय जो आपको बताए हैं, उम्मीद करते हैं इनसे आपको फायदा होगा। एक छोटा सा ब्रेक अब यहाँ पर हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। करियर